हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपके सिलेबस के केमिस्ट्री के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ आपके साथ डिस्कस ज़रूर किया था, लेकिन क्योंकि वो वीडियो जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था वो स्क्रीन रिकॉर्डर से था, तो ये जो फेस टू फेस वाला इंटरेक्शन होता ये नहीं हो पा रहा था। सो अभी इस वीडियो को हम एकदम स्टार्टिंग से आपको बताने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि हम प्रीवियस टॉपिक से एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। और आपको बताएं बच्चों, ये चैप्टर आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो यार बने रहो मेरे साथ, क्योंकि सिलेक्शन तो हमारी जिद है और वो हम लेके रहेंगे। आइए हम लोग इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। टाइम होगा तो हमारे साथ बैठिएगा भाई, क्योंकि हम फुल डिटेल में विद लॉजिक, विद कंसेप्ट, विद ट्रिक समझाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना का मतलब होता क्या है और इसमें हमें सीखना क्या है, ये हम लोग जान लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने बोला है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना आवश्यक है कि आपको जाना कहां पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना अर्थात परमाणु बना कैसे, जिसको बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करें, किनकी क्या अच्छाइयाँ थी, किनकी क्या गलतियाँ थी। उसके बाद उन सभी को मिला करके जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनी हुई है, जो आधुनिक परमाणु संरचना बना हुआ है, वो क्या है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैथोड रे क्या होती हैं, एनोड रे क्या होती हैं, जो हमारा परमाणु है उसके मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एवरीथिंग। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे किया, ये एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो में तो पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा, बट दो वीडियो देखोगे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हो। बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि परमाणु संरचना में हम सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा परमाणु के बारे में। देखो यहाँ पर हम कुछ ऐसा सीखते हुए चलेंगे जो आगे चल के हमारे लिए हेल्पफुल हो। परमाणु का मतलब बच्चों इंग्लिश में क्या होता है, एटम होता है। इसको कहा जाता है कि जो हमारा एटम वर्ड है बच्चों, जो एटम है वो वर्ड एटोमियो से बना हुआ है, एटोमियो से बना हुआ है, जो कि बच्चों ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि हमारा जो परमाणु जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसको एटम जो है बच्चों वो एटोमियो वर्ड से बना है, वो जो कि ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या होता है बच्चों, इनडिविजिबल, माने जिसको डिवाइड ना किया जा सकते। हिंदी में बोले तो इसको बच्चों अविभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अविभाज्य। एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, बट ये सही नहीं है। अभी तो यह अवधारणा गलत हो चुकी है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया एटोमियो का क्या मतलब होता है, तो आप बताओगे एटोमियो का मतलब इंडिविजुअल होता है, अभाज्य होता है, मतलब जिसको विभाजित ना किया जा सकते। कुछ लोग अविभाज्य कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग अभाज्य कहते हैं, माने जो और छोटे छोटे भाग में ना तोड़ा जा सके, उसी को बच्चों एटम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जब केमिस्ट्री में इंटर करते हैं, सबसे पहले हमको पढ़ा जाता है पदार्थ के बारे में, द्रव्य के बारे में, और वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, द्रव्य का कंप्लीट डिस्कशन मैंने किया है। वीडियो को नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जरूर से जरूर देख लेना। वहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है कि द्रव्य क्या है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएँ होती है, उसमें अवस्था परिवर्तन कैसे, कितने प्रकार से होता है, क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, साथ ही साथ द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है, यौगिक शुद्ध पदार्थ है या नहीं है, तत्व शुद्ध पदार्थ है या नहीं है, एवरीथिंग मैंने उसमें क्लियर किया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों, जब हम लोग द्रव्य के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि द्रव्य क्या है,
जो स्थान घेरता है इसमें भार होता है, द्रव्य को कितने प्रकार से बांटा गया, ये सारी की सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, पहले ये जानकारी हो चुकी थी। बाद में आने लगा कि भाई ये जो द्रव्य है, जो मैटर है जिसको हम लोग जानते हैं, ये स्थान घेरता है इसमें भार होता है, ये किससे बना हुआ होता है भाई, इसका कुछ जो संगठन होगा, जो इसका कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, कैसे होता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए जिनका कुछ कंसेप्ट लोगों को अच्छा लगा, जो आज के समय में पढ़ा जाता है, उन साइंटिस्ट का नाम था बच्चों डाल्टन। क्या नाम था? डाल्डा नहीं, क्या नाम था? डाल्टन नाम था, समझिएगा। डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट आए बच्चों, डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने सबसे पहले अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, अपनी एक परमाणु संरचना दी। एटॉमिक थ्योरी का मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि एटम क्या है, द्रव्य कैसे बना हुआ है, एटम कैसे बना हुआ है, एटम में क्या क्या, मतलब जो कुछ भी एक्सप्लेन कर पाए वो इन्होंने एटम के बारे में बताया, द्रव्य के बारे में बताया। और इनकी जो थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत था उसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या लोग कह सकते हैं बच्चों डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद, इसको इंग्लिश बोलेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन का परमाणुवाद, इसको हम बोलेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए हम आपको बताते हैं कि इन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था। जितने भी चीज़ें बताएंगे उनको ध्यान से सुनिएगा। नंबर पहला इन्होंने बताया कि जो हमारा द्रव्य है, ध्यान सुनना बच्चों, जो मेन हम लिखते हैं वो द्रव्य मतलब क्या होता है सर? द्रव्य का मतलब मैटर होता है। तो इन्होंने कहा कि द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, जो इनडिविजिबल हैं। कौन? जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने यही बताया। क्या बताया भाई? कि द्रव्य जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि इंडिविजिबल है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ऐसा इन्होंने बताया था। बातें समझ में आ रही है? सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि जो हमारा एटम है वो जो हमारा मैटर है, जो हमारा द्रव्य है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। उस छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगला इन्होंने क्या बताया बच्चों? इन्होंने बोला कि द्रव्य अविनाशी होता है, या आप कह सकते हैं द्रव्य का हो, या इन्होंने तो जो नाम बोला था परमाणु अविनाशी होता है। परमाणु अविनाशी होता है। ध्यान समझिएगा, परमाणु क्या होता है बच्चों? अविनाशी होता है, ऐसा इन्होंने बताया था। अविनाशी होता है का क्या मतलब है सर? बच्चों अविनाशी होता है का मतलब इन्होंने बताया था कि जो एटम है उसको ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई इसको समाप्त कर सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड। समझते चलिए आप लोग वन बाई वन करके। सबसे पहले उन्होंने बताया कि द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है उन्हें हम परमाणु कहते हैं, और ये द्रव्य का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिविजुअल है। इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गई बातें? अगला सुनो बच्चों। अगला इन्होंने ये बताया कि जो एक ही तत्व होते हैं, एक ही तत्व, या आप कह सकते हैं समान तत्व जो होंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स जो होंगे बच्चों, उन्होंने बताया कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो अलाइक होते हैं। अलाइक माने एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक जैसे कैसे? उनका मास सेम होता है, ठीक है, वो एक जैसे मतलब कई सारे मानों में वो अपने में एक जैसे होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो तत्व, अगर हम एक ही तत्व के परमाणु की बात करें, एक ही तत्व के एटम की बात करें, तो एक ही तत्व के एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक इन्होंने क्या बताया बच्चों? कि जो असमान तत्व होंगे, माने जो तत्व एक जैसे नहीं होंगे, असमान तत्व जो होंगे, उनके जो एटम होंगे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे, अलग अलग टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे बच्चों, जो एक टाइप के नहीं होंगे, उनके जो एटम्स होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, अनलाइक होंगे, माने उनकी प्रॉपर्टी जो होंगी एक जैसी नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी।
समझ में आ रही बच्चों बात आप लोगों को? आशा करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पर हम पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कंप्लीट आपको समझ में आ रहा होगा कि डाल्टन का परमाणुवाद का क्या मतलब है। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने जो मैटर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा बताने का प्रयास किया और सबसे पहले ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। वो तो अलग बात है कि उसमें बहुत सारी कमियाँ थी, अभी उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उन्होंने ही सबसे पहले प्रयास किया था इसको ज़्यादा अच्छे से बताने का। अगला इन्होंने बताया कि जब जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक किसी फिक्स रेशियो से 1:2 में 2:3 में कंबाइन होकर के उन्होंने बताया कि वो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ये बताया तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन ये इनका जो निचोड़ है, जो आपको नॉलेज होना चाहिए, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया। क्या क्या बताया बच्चों? कि डाल्टन ने बताया कि द्रव्य जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। एटम को और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, अर्थात वो इंडिविजिबल होता है। ये सारी की सारी बातें और जो कुछ भी यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया वो उन्होंने बताया था। आइए अब हम लोग समझते हैं कि डाल्टन्स के परमाणुवाद की कमियां क्या थी। कमियां क्या थी इनके परमाणुवाद में? इन्होंने जो परमाणुवाद दिया था वो इनमें डिफेक्ट्स क्या था, क्या कमियां थी जिसके कारण ये आगे चल के अमान्य हो गया। आइए वन बाय वन जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई थी उन सभी भी में जो कमियां निकल सकती हैं उन कमियों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। अभी हम आधुनिक परमाणुवाद के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत हो रही है, आपके सपोर्ट का पूरा इंतज़ार है और मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने इस वीडियो को अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, कई सारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं, नहीं मतलब करते हैं, बोलते हैं सर कि हम आपका वीडियो, अरे यार मेरा नहीं है, ये मेरा चैनल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कुछ आपका है। ये जो आपको दिख रहा है कि 24,000 25,000 सब्सक्राइबर दिख रही है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और आपका ये प्यार है। आप ही लोग की बदौलत जो कुछ भी है वो है, मेरा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं होंगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। नहीं तो आप देख सकते होंगे यार कि अगर आप एक दिन वीडियोस ढंग से नहीं देखते हैं तो हमें डिस्टर्बेंस होता है। मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, सो यू आर फॉर मी एंड आई एम फॉर यू। ये फीलिंग हमेशा बनाए रखिएगा। तो कमियां क्या क्या हैं आइए समझते हैं बच्चों। पहली कमी यहाँ पर, पहली कमी जो है वो इस वाले सिद्धांत पर है। उन्होंने बताया कि द्रव्य जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है और जो बना हुआ है, जो एटम है वो इंडिविजिबल है, उससे छोटा और कुछ नहीं होता है। आधुनिक थ्योरी कहती है, आधुनिक परमाणुवाद कहता है कि ऐसा नहीं है। जो एटम है सर वो क्या है? डिविजिबल है। एटम डिविजिबल है और ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है, और क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये पहला वाली जो थ्योरी थी, इनका जो पहला परमाणुवाद था वो तो सरासर से गलत हो गया। ठीक है, आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया था बच्चों, इसमें कोई नहीं कमी थी, परमाणु अविनाशी है, परमाणु को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये इनका सेकेंड वाला सही था। ये जो बताए थे एक ही तत्व जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो उनके एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ये गलत हो गया। हर जगह नहीं, कहीं कहीं गलत। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ध्यान देना बच्चों, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को मतलब बच्चों बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जैसे 1H1 1H2, सिंपल सा प्रोटियम और ड्यूटेरियम। अब देखो दोनों के दोनों एक ही तत्व के परमाणु हैं, लेकिन इनमें अंतर है। इसका द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी क्या है? 2 है। तो जबकि उन्होंने क्या बताया था कि सारी चीज़ें क्या होंगी, एटम का जो भार होगा, उनका जो आकार होगा वो समान होगा। जबकि यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया वो क्या लिया कि दो ऐसे आइसोटोप्स हैं, ऐसे समस्थानिक माने दो ऐसे परमाणु हैं जो एक ही तत्व के परमाणु हैं, लेकिन इनके गुणों में समानता नहीं, असमानता पाई जा रही है। तो ये जो इनका कंसेप्ट था बच्चों, ये वाला गलत हो गया। और ये वाला चौथा भी इनका गलत हुआ था। कब गलत हुआ था? समभारिक के केस में। कहाँ पे? समभारिक के। समभारिक जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन भार समान होता है। तो अलग अलग तत्व होते हैं वो, लेकिन भार उनका समान हो जाता है, इसलिए
संभारिक के केस में इनकी ये प्रॉपर्टी भी गलत हो गई थी। तो क्या सर इनकी ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी 100% गलत थी क्या? नो सर, 100% गलत नहीं थी, बस ये थोड़ा सा यही बताना भूल गए थे, आइसोटोप्स और आइसोबार, ये इनके दिमाग से मिस हो गया कि भाई आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी कुछ होते हैं, उसका रीजन भी रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि डाल्टन का, अच्छा ये चीज़ जो इन्होंने बताया था ये ठीक था, आगे चल के इसी को बच्चों अणु बोला गया, मॉलिक्यूल बोला गया। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, तो वहाँ पर जाकर के कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग अणु मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है ना, तो ये जो है सोडियम और क्लोरीन एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो ये कंपाउंड है, लेकिन इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। समझ आई बातें? तो आप लोग समझ गए बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उन्होंने क्या क्या बताया था, उसमें क्या कमियां थी, ये भी आपको समझ में आ गया। सबसे मेन कमी बच्चों यही थी, बाकी ये तो मिस्टेक कही जाएगी, माइनर से बच्चों से उनसे मिस्टेक हो गई कि वो बता नहीं पाया आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में। तो बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आधुनिक परमाणुवाद क्या है, एटॉमिक थ्योरी जो है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसमें क्या क्या चेंज करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताई गई है। तो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक परमाणुवाद के बारे में। देखो बच्चों, परमाणुवाद का मतलब क्या है कि परमाणु के बारे में लोगों ने क्या क्या मत दिए, उन्होंने उसके बारे में अपने क्या क्या विचार प्रकट किए, क्या क्या उसके बारे में उन्होंने बताया, उसी को बच्चों परमाणुवाद कहते हैं, उसी को एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब अलग है, यहीं पर इसी चैप्टर में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब बच्चों वहाँ पर है कि एटम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसकी बनावट क्या है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। परमाणुवाद का मतलब परमाणु के बारे में लोगों के क्या ओपिनियन थे, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग अपना क्या अभिमत दिया था, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रही बातें बच्चों आप लोगों को? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आधुनिक परमाणुवाद क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, अर्थात जो डाल्टन का परमाणुवाद था, उन्होंने जो कुछ भी बताया तो उस उनके डाल्टन के परमाणुवाद में जो कुछ भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के बाद नया परमाणुवाद तैयार किया गया, जिसे आधुनिक परमाणुवाद के नाम से, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो होती है, आधुनिक परमाणुवाद जो होता है वो क्या होता है। नंबर पहली चीज़, अभी हम लोगों ने देखा कि डाल्टन का जो परमाणुवाद है उसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि उन्होंने बताया क्या कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु जो है अविभाज्य होता है, इंडिविजुअल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया जाता है कि परमाणु जो है बच्चों वो क्या है, विभाज्य। उन्होंने क्या बताया था कि अविभाज्य है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि परमाणु अर्थात एटम जो होता है वो क्या है भाई, वो सर विभाज्य होता है, वो क्या होता है, डिविजिबल होता है, ऐसा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर बोलती है। समझ में आया? और यहाँ पर बताया जाता है कि भाई परमाणु, हमारा जो एटम है वो विभाज्य अर्थात डिविजिबल है, साथ ही साथ ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ध्यान देना बच्चों, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और क्या होता है सर, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे न्यूट्रॉन। तो बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को कि सबसे पहला जो इसमें का स्टेप था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि आधुनिक परमाणुवाद कहता है कि जो डाल्टन ने बता दिया था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसकी अवहेलना करता है, उसको गलत साबित हो गया और बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो परमाणु होता है वो डिविजिबल होता है और उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। आगे चल के तो और सारी डिस्कवरी हुई हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं कि और छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट अभी आपको इतना समझना है। तो पहली चीज़ ये समझ में आ गई सबको बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बात उठती है कि दोबारा ये बताया गया कि भाई परमाणु जो है, परमाणु, ध्यान देना, परमाणु जिसको बेटा हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, ये जो है भैया अविनाशी है।
अविनाशी, जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज़ उनकी भी सही है और इनकी भी सही है। क्लियर हो गई बातें। अगली चीज़ सुनो, इन्होंने बताया कि जैसे सेम एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट्स होंगे, तो उनके जो एटम्स होंगे, उनके जो क्या होंगे, एटम्स होंगे, वो कैसे होंगे, अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे। बट अगर आइसोटोप्स की बात करोगे तो आइसोटोप्स में ऐसा नहीं होता है। ये इसको आप एक्सेप्शन मान करके चलिए, बाकी हर केस में ऐसा होता है। आइसोटोप्स के केस में जो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो अलाइक नहीं होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनका एटॉमिक मास अलग अलग हो जाता है, उनका एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलो अगला बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर अगला हम बात करें यहाँ पर बच्चों, अगर हम जैसे अगर अलग अलग एलिमेंट के, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स की हम बात करें, बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें जैसे आइसोबार्स हैं, तो उसमें उसके जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास, उनका मास नंबर जो है सर वो सेम हो सकता है। वो क्या हो सकता है, सेम। मतलब जो जो कमियां डाल्टन ने बताई थी, माने जो जो कमियां डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में थी, उन्हीं कमियों को यहाँ पर दूर कर दिया गया और उन कमियों को दूर करते हुए बच्चों मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनाई गई। ठीक है, अगला उन्होंने क्या बताया, एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो जो कंपाउंड बनाते हैं सर, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मॉलिक्यूल कहते हैं, ऐसा यहाँ पर बता दिया गया। यही मेन था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी उसी को मिला जुला करके लोग बहुत सारी कहानियाँ बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं ये इसका निचोड़ है, यही आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया बच्चों की क्या क्या समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उन्होंने क्या बताया था, उसमें कमियां क्या थी, उन कमियों को दूर करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अर्थात आधुनिक परमाणुवाद क्या बनाया गया। अब हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बच्चों हमने आपको बताया, हमने क्या, ये आधुनिक परमाणुवाद बताता है कि जो हमारा परमाणु है अर्थात जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं सर, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ध्यान सुनना, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं पहले को, दूसरे को सर क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रॉन कहते हो। सुनना भैया आराम से, इलेक्ट्रॉन कहते हो, और तीसरे को क्या कहते हो भाई आप, न्यूट्रॉन कहते हो। ध्यान सुनते चलो भैया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, ये आपको बताया गया। अब लोगों के दिमाग में फिर से खुराफात आना शुरू हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की किसी ने खोज की थी। उसको याद करने की ट्रिक लोग बताते हैं, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, एक छोटी सी ट्रिक होती है, इसे लोग याद कर लेते हैं। ई माने क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, टा माने क्या हो गया, टॉमसन हो गया। जे थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पा माने क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन। रा माने क्या हो गया, रदरफोर्ड हो गया, माने प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ना माने क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। चय माने क्या हो गया, चैडविक हो गया। तो इस छोटी सी ट्रिक से आप ये भी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बात समझ में आ रही, ईटा पर नाचा, इस ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अच्छा, थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर थोड़ी सी परिचर्चा कभी कभी हो जाती है। अगर चैडविक ऑप्शन में नहीं रहता है, कुछ और भी करेक्ट उसमें होता है, मैं बात करूंगा आप लोगों से। अभी आगे की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में खोज, ये तो बताया ही गया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। अब लोगों के माइंड में ये आने लगा कि हमारा जो एटम होता है, जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, उसमें प्रोटॉन कहाँ रहेगा और उसमें न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा। तो आपको इतना तो जानकारी अभी होगी ही कि जो हमारा एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनको सर्कुलर ऑर्बिट्स कहा जाता है। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं, इसके में चक्कर लगाते रहते हैं। फिर आगे बात हुई कि इन अलग
अलग अलग ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा किया गया। तो अभी कई सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हुए बाकी हैं, लेकिन अब मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आधे घंटे का लगभग लेक्चर हो जिसमें आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है बच्चों करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपसे इस वीडियो के लास्ट तक जो जिन बच्चों ने वीडियो को देखा है उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी आपको हम समझा रहे हैं, वो कितना हद तक समझ में आ रहा है, क्या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपको इसी तरह के लेक्चर्स रेगुलर चाहिए तो अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए, जो हमेशा आप लोग बनाए रखते हैं, और ऐसे ही सिलेक्टर्स बैच को हम नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स बैच में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक स्टूडेंट का जो रेगुलर क्लास ले रहा है और हमारे बताए गए रूल रेगुलेशन को जो फॉलो कर रहा है, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है, रेगुलर वीडियोस देख रहा है, उसका सिलेक्शन जरूर से ज़रूर होगा। मन चाहा कॉलेज मिलेगा, मन चाहा ट्रेड मिलेगा। हमारी ईश्वर से यही शुभकामना है, और मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर से ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, हाँ पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।